आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र का सर्वदलीय मंडल माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिला है। जिस तरह से पिछले दिन आईजीएमसी में एक चौपाल के नौजवान के साथ मारपिटाई डॉक्टरों ने की है, वो चौपाल की 1 लाख जनता को उसकी बहुत ही पीड़ा हुई है। सभी के हृदय में दर्द है कि हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सब लोग जाते हैं और जिस तरह से डॉक्टर ने वहां व्यवहार किया है, जिस तरह से डॉक्टर ने एक जानबूझकर एक सोए हुए पेशेंट पर, एक निहत्थे आदमी पर मिलकर डॉक्टर ने वार किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे भारत की नीति तो युद्ध में भी अगर कोई हमारा शत्रु घायल हो जाए तो उस शत्रु पर हम फिर भी कोई आक्रमण नहीं करते, फिर भी हम उसको कोई मारने की कोशिश नहीं करते, उसका इलाज कराते हैं। यहाँ तो डॉक्टरों ने इन 2 डॉक्टरों ने सारी सीमाएं क्रॉस की है। और मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे डॉक्टर भी आईजीएमसी में बहुत सारे हैं और लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज भी हमारे चौपाल के 200 पेशेंट से ऊपर हॉस्पिटल में होंगे, बहुत लोगों का इलाज हो रहा है और बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। पर जो ऐसे डॉक्टर है जो मैं समझता हूं कि ये सामान्य डॉक्टर तो है नहीं, कोई इनकी साइकेट्री की कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे डॉक्टर को आईजीएमसी में और हिमाचल प्रदेश आज पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ है। आज जो वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश में देखी जा रही है। वीडियो नहीं होता वर्मा साहब, ये तो बहुत बढ़िया। ऐसा तो फिर तो ये उल्टे इन्होंने आरोप लगाने थे, इसमें नहीं एक्सपोज किया क्या? सारा वीडियो ने एक्सपोज किया। मैं जिसने वीडियो बनाया दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी एक तीव्र जो दिमाग की शक्ति है ना, इतनी तेज है कि अगर वो ये ना बनाते तो आज चौपाल के सैकड़ों लोगों के ऊपर उल्टे एफआईआर होनी थी। क्योंकि हमारे को लोगों ने बताना था कि हमारे वो लड़का जो है, मैं आपको गारंटी बताता हूँ, चौपाल में अगर 10 अच्छे बच्चे हैं ना हमारे, उस 10 में अच्छा लड़का हो और यहाँ पढ़ाता है और एस्पायर में वो ट्यूशन कराता है और बहुत 10-15 साल से कराता है। पढ़ा लिखा बच्चा है और बहुत ही सोबर है। आप उसका व्यवहार देखेंगे तो मैं इतना कुशल व्यवहार है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे बच्चे के साथ ऐसा हरकत हुई है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा अब सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन तो आराम किसी को देना है तो उसको सस्पेंशन दी जाए, 4 महीने के बाद वापस आएगा। हमने कहा है कि इसको टर्मिनेट करके, और हमने कहा है कि इसमें जो सेक्शन चेंज करके इसने हत्या का प्रयास किया है। ये तो उसको डॉक्टर को ये पता था कि इसको सांस लेने की, हमारे पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत है। और डॉक्टर ने जिस तरह से बार बार अटैक किया, ऐसे तो अगर बॉक्सिंग रिंग में भी देखेंगे आप, वहां भी इतने अटैक बॉक्सर नहीं करते जितने उसने बार बार नाक में ही किए, छाती में ही किए, कहीं नहीं किए। उसका मकसद क्यों था? ये कोई पुरानी रंजिश थी? ये भी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि वो नाक और छाती में ही अटैक बार बार कर रहा है। अभी उसका इलाज, अर्जुन का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। क्या कोई आपको इस तरह की आशंका है कि उससे बदला लिया जा सकता है, उसका इलाज कहीं बाहर हो, इस तरह की आशंका भी है? क्योंकि अभी घटना शांत हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं, हमने माननीय मंत्री महोदय से बात की है और आला अधिकारियों से, हॉस्पिटल में प्रिंसिपल से, एमएस से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके पेशेंट का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होगा और आईजीएमसी में ही इनका हम पूरा इलाज करेंगे। और अभी शायद उनको स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और हम पूरी निगरानी, चौपाल के हजारों लोग शिमला में आए हुए हैं। हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल की तरफ कोई ना बढ़े, क्योंकि हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट एडमिट है और सारे कोई पेशेंट, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जो व्यवस्था खराब हो जाए। और हमने सबको कहा है कि सरकार उसमें एक्शन ले रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम मेडिकल, मतलब इसको हम, ये इस पोस्ट के लायक ही नहीं है, इस पोस्ट पर नहीं रहने देंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी करके इसको टर्मिनेट करेंगे। हमारे साथ